गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। सदाशिव समारंभां शंकराचार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वंदे गुरु परंपरां। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। हम लोग गीता के 5वें अध्याय का स्वाध्याय कर रहे हैं। भगवान ने कहा 13वें श्लोक में, सर्वकर्माणि मनसा सन्न्यस्तास्ते सुखम वशी नौ द्वारे पुरे देहे नैव कुर्वन्न कार्यं। जैसे ये देह है, इस देह में 9 द्वार है और उसके अंदर देही स्थित है। देखिए, वैसे भी कहा जाता है कि अंगुष्ठ प्रमाण यहाँ छाती के यहाँ देखते होंगे, यहाँ पे आप अपने छाती के यहाँ ये अंगुष्ठ लगाएंगे तो बराबर बैठता है। इसी के अंदर देही बैठा हुआ है। ये 9 द्वार के अंदर देही है। तो संपूर्ण कर्मों का मन से त्याग कर, मन से संपूर्ण कर्मों का हमने त्याग कर दिया है। और जितेंद्रिय यति, जो जितेंद्रिय यति है, ऐसे जो यति है, तपस्वी है, सन्यासी है, 9 द्वार वाले शरीर में ही न स्वयं कुछ करता हुआ और न कुछ करवाता हुआ सुखपूर्वक अपने स्वरूप भूत चैतन्य से स्थित रहता है। तो भगवान ने कहा, सर्वकर्माणि मनसा संन्यासास्ते सुखम वशी। जब देहधारी आत्मा अपनी प्रकृति को बस में कर लेता है, प्रकृति मतलब ये जो इंद्रिया आदि, जो इंद्रियों के विषय हैं, इंद्रियां हैं, उनको बस में कर लिया और मन से समस्त कर्मों का परित्याग कर दिया, तब वह 9 द्वारे वाले नगर भौतिक शरीर में बिना कुछ किए कराए सुख पूर्वक रहता है। वो कुछ करता नहीं है, उसको अकर्ता मान लीजिए। क्योंकि विषयों में इंद्रियां बरत रही हैं, मन इंद्रियों पे शासन कर रहा है। हम न मन है न हम इंद्रियां हैं, पहले हम न विषय हैं न हम इंद्रियां हैं, फिर आ गया मन का, न मन है न बुद्धि है न चित्त है न अहंकार है। हम इन सभी को प्रकाशित करने वाले साक्षात सच्चित आनंद स्वरूप है। तो ऐसा जो देही है वो अकर्ता है, ऐसा भगवान ने कहा। आगे हम लोग 14वां श्लोक लेते हैं। न कर्तृत्वं न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभुः न कर्मफल संयोगम स्वभावस्तु प्रवर्तते। भगवान ने कहा कि स्वयं आत्मा लोगों को कर्म में प्रवृत्त नहीं करता। जो आत्मा है, ब्रह्म है, वह कर्म में प्रवृत्त किसी को नहीं करता। इष्टप्रद और अनिष्टप्रद वस्तु की उत्पत्ति नहीं करता। जिससे इष्ट हो रहा है, हित हो रहा है, या अनिष्ट हो रहा है, जिससे अहित हो रहा है, ऐसा वस्तु की उत्पत्ति वो नहीं करता है। एवं प्राणियों को पुण्य पाप के फल का अनुभव भी नहीं करता है, पुण्य पाप से जो परे है। किंतु स्वभाव यानी प्रकृति ही उन सबको कराती है। आपका जो स्वभाव है, आपकी जो प्रकृति के साथ तादात्म्य हो गया है, वही सब कराती है। प्रकर्ष से स्वयं ही सर्वत्र भासता है या उसको भास करता है, अथवा सबके आत्म स्वरूप से स्वयं ही भासता है। ऐसा प्रभु आत्मा स्वयं लोक में प्राणियों में कृतित्व को तुम यदि करो, इस प्रकार कर्म प्रवृत्ति को उत्पन्न नहीं करता है। न कंचन जंतु न प्रवृत्ते तोत्यर्थ, ऐसा अर्थ है। तो किसी भी जंतु को प्रवृत्त नहीं करता, यह भाव है। तथा कर्मों को कर्तूरी शततम कर्म इत्यर्थ सूत्र के अनुसार क्रिया द्वारा करने के लिए जो इष्टतम है वे कर्म कहलाते हैं। इनको नहीं सृजता, उत्पन्न नहीं करता है। कर्म को उत्पन्न करने वाला यह परमात्मा नहीं है। यह हम अपने ही स्वभाव के लिए चलते, अपने प्रकृति के चलते हम बरतते हैं, कर्म करते हैं, ऐसा प्रतीत होता है। आत्मा इसका कोई, आत्मा कर्म नहीं करता। तो यही शुभ कर्म कराता है, यही अंतःकरण का प्रेरक है।
ईश्वर सब भूतों के हृदय में स्थित है। महात्मा सबका आधिपत्य करता है, अधिपति होता है। एष हेय साधु कर्म कर कार्यति सत्यस्तेव प्रवर्तक ईश्वर सर्वभूतानां सर्वाधिपत्यम कुरुते महात्मा धर्मावहम पापनुदम भगेशम वरदम देवमिड्यम प्रभु प्रीणाति विश्वभुक इत्यादि श्रुति है। ऐसा श्रुति है। तो भले इसका वो प्रकाशक है लेकिन स्वयं करता नहीं है, ये कहने का तात्पर्य है भगवान का। न कर्तृत्व न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभु न कर्म फल संयोगम स्वभावस्तु प्रवर्तते। शरीर रूपी नगर का जो स्वामी है, ये देहधारी देही जो देही है, वह न तो कर्म का सृजन करता है, न लोगों को कर्म करने के लिए प्रेरित करता है, न ही कर्म फल की रचना करता है। यह सब तो प्रकृति के गुणों द्वारा ही किया गया है। आगे चाहते हैं नादते कंसितम, हाँ ये हो गया। अब आगे 16वां श्लोक लेते हैं। ज्ञानेन तु तज्ज्ञानम येषां नासीतमात्मनः तेषामादित्य ज्ञानम प्रकाशयति तत्परम। भगवान कह रहे हैं कि जैसे उदित हुआ सूर्य, उदय होता सूर्य, अभी जैसे सूर्य उदय हो रहा है, तो उदित हुआ सूर्य अंधकार को दूर कर पदार्थों को प्रकाशित करता है। अंधकार अपने आप दूर हो जाता है और पदार्थ जो भी है, वस्तुएं हैं, प्रकाशित हो जाती हैं। वैसे ही जिनका आत्म विषय ज्ञान से बुद्धिनिष्ठ अज्ञान नष्ट हो गया है, जो आत्म प्रकाश है उससे जो बुद्धिनिष्ठ जो अज्ञान है वो नष्ट हो गया है, उनका वह ज्ञान परमात्म वस्तु को प्रकाशित करता है। वही ज्ञान उनको परमात्म वस्तु को, जो परमात्म वस्तु है, को प्रकाशित करता है। तो संन्यास रूप त्याग से सब ईश्वर ही है। हमने जब सबसे अंतः से त्याग दिया और ये समझ लिया कि ये जो द्रष्टव्य चीज है, जो संसार है, यह संसार नहीं, ईश्वर ही है, और ऐसी बुद्धि रक्षा हो गई, किसी का भी धन मत ग्रहण करें ऐसा भाव हो गया, इत्यादि श्रुतियों में कहे गए प्रकार से विदेह कैवल्य की इच्छा वालों को उत्पन्न हुए ज्ञान का संरक्षण अवश्य करना चाहिए। सदा आत्मनिष्ठ से स्थित होकर बाहर कुछ भी नहीं देखना चाहिए। ऐसा बोधन के लिए भगवान फिर आगे कह रहे हैं, तद बुद्ध्यस्तदात्मान अस्तति निष्ठास्त परायणाः गच्छन्त पुनरावृत्तिम ज्ञान निर्धूत कल्मषाः। भगवान कह रहे हैं कि सर्वत्र परम ब्रह्म का दर्शन करने वाले, जो सब जगह वासुदेवम सर्वम जो समझ रहा है या सोच रहा है कि शिवोहम शिवोहम, सब शिव ही है, हम तो शिव ही हैं, जो दिख रहा है वो शिव है, या जो दिख रहा है वो विष्णु है, ऐसा जिसका भाव हो गया है, सर्वत्र जो ब्रह्म का दर्शन करने वाले महात्मा हैं, ब्रह्म में सदा अहम प्रतीति रखने वाले, ब्रह्म में स्थिर वृत्ति रखने वाले और अद्वितीय आत्म तत्व परायण एवं जिन्होंने ज्ञान से संपूर्ण पापों का प्रक्षालन कर दिया है, जिसके सारे पाप प्रक्षालित हो गए हैं, ऐसे यति देह संबंध रहित मुक्ति को प्राप्त होते हैं। ऐसे जो यति है वो देह से मुक्त हो जाते हैं। देह संबंधी जो देह में जिसकी वृत्ति बनी रहती है उससे वो मुक्त हो जाते हैं, क्योंकि वो साक्षात सदैव परमात्मा का ही दर्शन करते हैं। तो आदित्य से प्रकाशित रूप से समान श्रवणादि जन्य ज्ञान से प्रकाशित संपूर्ण वेदांतों में प्रसिद्ध जो सच्चिदानंद एक रस सर्वात्मक जो परम ब्रह्म है, उसी में जिनकी बुद्धि है वे तद्बुद्धि यानी सर्वत्र ब्रह्मदर्शी है। ऐसा जो है वो ब्रह्मदर्शी है। जैसे चक्षु रूप को देखता है, जैसे ये आंख जो है रूप को प्रकाशित करता है, वैसे ही मुमुक्षुओं को कल्पित मेद का ग्रहण न करके प्रत्यक्ष दृष्टि से सदा सर्वत्र ब्रह्म ही देखना चाहिए। यह अर्थ है।
यह ब्रह्म ही है, सब ब्रह्म ही है। इस प्रकार सर्वत्र ब्रह्म का ग्रहण करने पर ही ग्रहीता ग्राह्य ऐसा भेद है, तो इसमें जो थोड़ा सा भी भेद करता है उसको भय होता है। इस श्रुति से भेद देखने वाले को भय सुना जाता है, इसलिए अभेद से देखना चाहिए, ऐसा कहते हैं तदात्मानम इति। वही परब्रह्म जिनको अहम प्रत्यय का अर्थ है, ये तदात्मा ब्रह्म ही मैं हूं, इस प्रकार अपने आत्म रूप से साक्षात किए गए ब्रह्म में ही अहम प्रत्यय वाले नहीं कि देह में यह अर्थ है। समाधि अवस्था में केवल ब्रह्म में अहम प्रत्यय के होने पर भी विद्वान आहार आदि में देह में अहम प्रत्यय हो जाता है। इस प्रबल चिरकालिक स्थूल देहात्म प्रत्यय से जैसे बाहर की ध्वनि से नाद की ध्वनि नष्ट हो जाती है, वैसे ही ब्रह्मात्म प्रत्यय नष्ट होता है। इसलिए बाहर से सब कर्मों को त्याग कर आहार आदि सब अवस्थाओं में भी दृश्य का अवलंबन न करने वाले आत्मबुद्धि में ब्रह्म में ही स्थित होना चाहिए, ऐसा कहते हैं तन्निष्ठा इति ही। वहां ही स्थिति, भोजन में ही भगवान को देखिए, ब्रह्मा और भोजन भी दे रहे हैं। जैसे देखिए भोजन हम कर रहे हैं तो गुरुदेव भगवान कहते हैं कि देखो भोजन भी भगवान है, भोजन करने वाला भी भगवान है, और जहां भोजन जा रहा है वो भी भगवान है। वैश्वानर अग्नि है ना, तो परमात्मा ही है। तो यहाँ आहुति दे रहे हैं तो ब्रह्म में ही हवन हो रहा है। तो ऐसा जो समझ रहा है वो उसकी दृष्टि ब्रह्म में सदैव बनी हुई है। अब तद्बुद्ध्या, इससे ब्रह्मविद यतियों के सर्वदा कर्तव्य से कल्पित नाम रूपादि का ग्रहण न कर सर्वत्र ब्रह्म दर्शन का विधान किया गया, उसी को स्पष्ट करते हैं विद्या विनय संपन्ने से। आगे भगवान कहते हैं विद्या विनय संपन्ने ब्रह्मणे गविहस्तिनी शुनि चैव स्वपाके च पंडिताः समदर्शिनाः। पंडित शब्द यहाँ आया है। कौन पंडित है? विद्या एवं विनय से संपन्न ब्राह्मण में, गाय में, हाथी में, श्वान में एवं चंडाल आदि में पंडित लोग समदर्शी होते हैं। और कौन समदर्शी हुआ, कौन पंडित हुआ? जो विद्या विनय से संपन्न ब्राह्मण है उनमें, और गाय में, फिर हाथी में भी, श्वान में एवं चंडाल किसी में भी, सब में समदर्शी, सब में वही परमात्मा द्रष्टव्य है। ऐसा जिसका दृष्टि है वह कौन है? पंडित है। पंडित समदर्शी होते हैं, सब में एक भाव है, चाहे दैत्य हो, चाहे देव हो, चाहे दुष्ट हो या अच्छा हो, या प्रीति देने वाला हो या अप्रीति देने वाला हो, या उससे दुख होता है या सुख होता है, सब में ब्रह्म की दृष्टि रखने वाला, समदृष्टि, सब में भगवान को देखने वाला कौन है? वह पंडित है। विद्या विनय संपन्ने ब्रह्मणे गविहस्तिनी सुनी चैव स्वपाके च पंडिताः समदर्शिनाः। ऐसा जो है वो पंडित लोग समदर्शी होते हैं। तो विद्या और विनय से संपूर्ण है, संपूर्ण वेद शास्त्र का जिन्होंने अध्ययन किया है, अथवा उनके अर्थ ज्ञान विद्या है। विनय नम्रता एवं उपशांति। पढ़े लिखे का मतलब है उसमें विनय तो होना ही चाहिए, नम्रता होनी ही चाहिए, और उपशांति हो, शांत होना चाहिए। वो शांत होना आवश्यक है, शांतमय हो, यह होना अत्यंत आवश्यक है। तो आज इतना ही महाराज। जय जय शंकर, हर हर शंकर, नमामि शंकर, भजामि शंकर। नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव शंभो।